आप देख रहे हैं योर मनी। लेते हैं आप कुछ और क्वेश्चंस। हमारे साथ प्रॉब्लम बाजपेयी बनी हुई है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले व्यूअर हैं सुधाकर सावंत हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सुधाकर जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, सुधाकर सावंत बोल रहा हूँ सांगली महाराष्ट्र से। बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम, मैं सात पोर्टफोलियो सात इसमें SIP कर रहा हूँ। जैसे हर एक में एक एक हजार रुपए कर रहा हूँ। अभी लास्ट 3 मंथ से ही चालू किया है मैंने। और हर महीना 4000 में लमसम भी करना चाहता हूँ। ओके जी, और मेरा ओरिजिन है 15 से 18 साल। क्या ये मेरा टारगेट 1 करोड़ का है रिटायरमेंट का। ठीक है, पूछ और लेते हैं मेरा क्या पोर्टफोलियो सजेशन रिव्यू रहेगा। करना था मैम। ओके, तो प्रवीण आपने जी सुना इनका क्वेश्चन। 7000 की इनकी मंथली SIP है। फिलहाल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 24,000 की है। और जैसे इन्होंने मेंशन किया कि ये 1 करोड़ कमाना चाहते हैं 18 साल में। फंड्स इनके पास काफ़ी सारे हैं। इनफैक्ट आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। एडलवाइज US टेक इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप इनके पास है। साथ ही है कोटक मल्टी कैप, GM फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, वाइटो कैपिटल मल्टी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो ये सभी फंड्स में 1,000 ईच, जो कि टोटल सात फंड्स हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। मेरे हिसाब से सुधाकर जी को अपने डेफिनेटली फंड्स को बहुत ज्यादा रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप 7000 की SIP कर रहे हैं सुधाकर जी, इस टाइम पे अगर आप इतने फंड्स ले लेंगे तो आगे चल के आपका पोर्टफोलियो बहुत अनमैनेजेबल हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि उसमें अमाउंट्स इतने नहीं होंगे। और उस टाइम पे अगर हम क्लीन करेंगे, बेचेंगे, तब आपकी कंपाउंडिंग को हम इम्पैक्ट करेंगे। तो मेरी राय ये होगी कि आप इस टाइम पे इन फंड्स में से एक अपनी स्कीम को कंटिन्यू कर लीजिए, कोटक का जो आपका मल्टी कैप फंड है, बिकॉज आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में निवेश देगा। और उसमें आप अपना अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 1000 से 2-2.5 हजार कर लीजिए। उसके साथ आप बल्कि 3000 भी कर सकते हैं उसमें। और उसके साथ आप 2 पैसिव फंड जोड़िए, एक मिड कैप का और एक लार्ज कैप का, उसमें आप 2-2 हजार कर लीजिए। तो टोटल अभी आप निवेश सिर्फ 3 स्कीम्स के साथ करिए, एंड आई थिंक वो आपके आने वाले काफी समय के लिए पर्याप्त होगा। अगर आपको 1 करोड़ बनाना है करीबन 18 साल में, तो आपको 13,500 की SIP करने की जरूरत है। तो मेरी सलाह ये होगी, अगर आप 4000 का एडिशनल लमसम कर रहे हैं, तो सुधाकर जी आगे चल के जब मार्केट्स बहुत अच्छा करती है ना, तब आप पैसा कई बार डाल नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है इससे तो आप अपनी SIP को ही 10-11 हजार कर लीजिए, और उस जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है उस पर भरोसा रखिए अपनी निवेश के लिए। अगर आप कल को इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 करोड़ चाहते हैं, तो 6% के इन्फ्लेशन को अगर हम ध्यान में रखें, तो एक्चुअली हमें 2.8 करोड़, ऑलमोस्ट लगभग 3 करोड़ जमा करने की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको करीबन 37,000 की SIP करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप अपना गोल भी जरूर रिव्यू कर लीजिएगा कि आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 करोड़ चाहते हैं या सिर्फ 1 करोड़ चाहते हैं, और अपने SIP को जरूर बढ़ाइए। और मेरे ख्याल से आप पूरा अमाउंट डायरेक्ट SIP के थ्रू जाने दीजिए। एंड अभी मेरे ख्याल से आपके लिए 3 स्कीम्स काफी होंगी। 2 पैसिव फंड्स रखिए और एक कोटक का मल्टी कैप, दैट इज गुड इनफ। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करेंगे अगले व्यूअर से। मोहम्मद मोइजुद्दीन बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार मोइजुद्दीन, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा, माफी चाहेंगे हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। 31 साल इनकी उम्र है। मंथली SIP है 15,000 रुपए महीने की। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 2,12,000। 29 साल में 5 करोड़ का इनका टारगेट है। कौन से फंड्स हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप 3500 रुपये महीना, 3-3 हज़ार ईच डाल रहे हैं। HDFC मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप में 2-2 हज़ार डाल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा में 1500 डाल रहे हैं ICICI प्रू ब्लू चिप में। तो ये है इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। और क्या सलाह इनके फंड चॉइसेस प्लस इनके गोल पर। दीपाली, मेरी थोड़ी सी सलाह सिमिलर होगी जो सुधाकर जी को मैंने बोला है कि आप अपने फंड्स को कम करिए, बिकॉज अगेन यहाँ पे 6 फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है 15,000 की SIP डालने के लिए। या तो कोई आपका फंड्स मॉनिटर कर रहा हो तो आपको बता पाए, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप 3 से ज्यादा फंड यहाँ पे ना रखें। और क्योंकि बहुत ही लंबा लक्ष्य है, 29 साल का लक्ष्य है, अगेन मैं रिपीट करूंगी दैट द पोर्टफोलियो में आपके पास एक्टिव फंड्स भी होने चाहिए, पैसिव भी, क्योंकि एक्टिव फंड्स उतनी तेजी से अब बीट नहीं कर रहे हैं बेंचमार्क को। आपके लिए वो एक सस्ता और अच्छा विकल्प रहेगा, आप बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को भी ढूंढते नहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आप 3 या 4 फंड्स के साथ यहाँ पे चलिए। आप अपने फ्लेक्सी कैप को आप जैसे है, या आपका लार्ज मिड है, आप उसको रख लीजिए। कॉन्ट्रा
आप कोई 2 एक्टिव फंड्स रखिए और साथ में आप अपने 2 पैसिव फंड्स यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो ब्रॉडली आपको अपना स्ट्रक्चर अगेन स्ट्रीमलाइन करने की रिक्वायरमेंट है सो दैट आपका आगे चल के क्लटर ना हो पोर्टफोलियो में। सो आई विल से आप इस स्टेज पे अपना मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप एंड कॉन्ट्रा को कंटिन्यू कर लीजिए एंड उसके साथ आप 2 पैसिव फंड्स को जोड़ के अभी अपना पोर्टफोलियो 4 स्कीम से आगे बढ़ाइए एंड लेटर आप इस पे एक बार राय ले सकते हैं प्रॉब्ली 2 to 3 इयर्स के बाद। ओके चलिए, तो ये राय रही आपके लिए मोइजुद्दीन। आप 3-4 फंड ही रखिए, ज़्यादा एसआईपी की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे प्रबलीन, आपने एक्टिव पैसिव फंड्स के कॉम्बिनेशन की बात की है, मल्टी कैप की फंड्स की बात की है इस पूरे शो में हमारे सभी व्यूअर्स को। कुछ स्पेसिफिक नेम्स अगर आप सजेस्ट कर दें इन सभी कैटेगरीज में। जी दीपाली, आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट पैसिव इज कि फंड हाउस का उतना डिफरेंस नहीं होता है। आप कोई भी क्रेडिबल नेम लीजिए। लार्ज कैप्स में आप निफ्टी 50 इक्वल वेट स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। डीएसपी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड्स है इस कैटेगरी का। उसके बाद आईसीआईसीआई का आप मिड कैप 150 इंडेक्स पर देख सकते हैं जो आपको मिड कैप्स में एक्सपोजर देगा। मल्टी कैप्स के लिए कोटक का मल्टी कैप का ओवरलैप बहुत कम होता है इन दोनों फंड्स के साथ, सो बिकॉज उनका सारे बेंचमार्क हगिंग स्टॉक्स नहीं है। एंड उसके साथ मेरे ख्याल से टाटा का स्मॉल कैप। तो ये जो 4 फंड्स है दीपाली, ये एक तरीके का एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को कि आप इस स्ट्रक्चर के साथ अगर बढ़ेंगे देन आप कल को चल के दूसरी कैटेगरीज को जोड़ सकते हैं। बट आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए दीज 4 फंड्स या इस कैटेगरी के 4 फंड जो है वो गुड इनफ होते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। ओके चलिए, तो ये रहे प्रबलीन ने जो आपको फंड्स नेम बताए हैं वो उनकी टॉप 4 पिक्स में भी शामिल है। एक चीज़ और क्विकली प्रबलीन, जो आपने टॉप पिक्स आपकी हैं एक बार उनको दोबारा मेंशन करते एक चीज़ और बताइए, क्या इनमें से कोई इंडिविजुअल भी पिक किए जा सकते हैं या फिर एक कंप्लीट पैकेज की तरह पूरा पोर्टफोलियो ही ये क्रिएट कर सकते हैं और चारों को ही एक साथ पिक करके कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है? नहीं एब्सोल्युटली दीपाली, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि चारों को ही पिक किया जाए। जैसा कि जो मैंने 4 फंड्स दिए वो इस लिहाज से दिए थे कि हमारे पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर हो रहा है और उसको हम एक एक्टिव फंड से बांध दें। बिकॉज पैसिव फंड्स के कुछ हल्की सी शॉर्टकमिंग्स होती हैं जो मेरे ख्याल से एक्टिव फंड्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप कॉम्बिनेशन जब लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव का, आई थिंक इट कैन वर्क रियली नाइस। बट इंडिविजुअली भी किसी के पोर्टफोलियो में मान लीजिए बाकी सारे फंड्स है, मिड कैप नहीं है तो मिड कैप में एक पैसिव जोड़ सकते हैं, या फिर किसी के पोर्टफोलियो में सारे दूसरे फंड्स हैं बट एक एक्टिव फंड अगर नहीं है तो वो जैसे डीएसपी का या कोई दूसरा निफ्टी 50 इक्वल वेट ले सकते हैं या निफ्टी 50 का फंड ले सकते हैं। सो डेफिनेटली इंडिविजुअली ये फंड्स उठाए जा सकते हैं। ओके चलिए, थैंक यू प्रबलीन शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ टॉप फंड चॉइसेस भी शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।